हेलो प्रिय छात्रों, मैं हम किपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं 11वीं क्लास का इतिहास में ऐतिहासिक स्थल। प्रिय छात्रों, हम आपको मानचित्र भरने से पहले एक बार वर्ल्ड मानचित्र के बारे में बताते हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं और इसके बारे में आप जान लीजिए एक बार, क्योंकि जिस समय आप स्थल भरेंगे तो आपको वहाँ पर हो सकता है कि कॉन्टिनेंट का मानचित्र दिया जाए, महाद्वीप का मानचित्र दिया जाए और उसमें आपको स्थल अंकित करने के लिए, भरवाने के लिए कहा जाए। क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से आ सकता है कि निम्नलिखित स्थलों को एशिया के मानचित्र में अंकित कीजिए, या निम्नलिखित स्थलों को अफ्रीका के मानचित्र में अंकित कीजिए, या इस तरह से आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र में अंकित कीजिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मानचित्र में अंकित कीजिए, और स्थल दे दिए जाएंगे उस महाद्वीप से संबंधित। तो प्रिय छात्रों, एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा वर्ल्ड का मानचित्र है। इसमें हम देखते हैं ये जो क्षेत्र जो हमने सर्किल किया है इसको बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और ये जो क्षेत्र है ऊपर का इसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ पर ये है जो इसको बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप, और फिर यहाँ पर ये जो क्षेत्र है नीचे की साइड इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और फिर इसके बाद में ये जो क्षेत्र है इसको इसको बोलते हैं हम यूरोप। तो ये यूरोप है, और बाकी जितना क्षेत्र जो बचा है वह सब आता है एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया महाद्वीप है, और इसको एशिया महाद्वीप कहा जाता है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से आपको जानकारी होनी चाहिए कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें जो हमारी बुक में मानचित्र दिया है इस प्रकार से है, तो आप इसको पहचानिए। ये एशिया महाद्वीप का ही भाग है। एशिया महाद्वीप में जो आपका यूरोप का जो अरब का जो क्षेत्र है यहाँ पर ये हम देखते हैं। देखिए इसमें ये जो क्षेत्र अरब कंट्रीज कहा जाता है, इनको अरब का क्षेत्र है ये यहाँ पर, और इस क्षेत्र का मानचित्र हम आज आपको कराएंगे जो पूछा गया है आपसे। देखिए इसमें हम अनेक स्थल आपको दिखा रहे हैं। ये मानचित्र है, आपकी बुक में भी है ये मानचित्र, आप बुक में देख लेना इसको। तो सबसे नीचे अदन है, अदन आप इसमें अंकित करेंगे, अदन। और फिर आपका ये मक्का है, आप मक्का देख लीजिए, इसमें मक्का मिल जाएगा आपको। और फिर आपका ये अदन है, ये मक्का है, ऊपर इसके मदीना है जहाँ हम सर्किल कर रहे हैं। इस सर्किल को आप देखते जाइए, ये है। इसी प्रकार से फिर हम और चलते हैं, इधर अरब कंट्री में ही चलते हैं। तो यहाँ पर ये बगदाद है, कूफा है, इस प्रकार से ये आप दिखा देंगे। इसमें दमिश्क है, सीरिया है। हम आगे आपके लिए हमने मानचित्र भरा है जिसमें आपको साफ साफ पता चल जाए कौन से स्थल कहाँ पर हैं। मर्व यहाँ पर है, निशापुर है, बुखारा, समरकंद, ये सभी स्थल आपको मानचित्र में भराने के लिए दिए जाते हैं। और आगे चलते हैं। देखिए इसमें इस मानचित्र में आपको दिया है उर बताया है, उर कहाँ पर भरना है आपको। तो उर आप यहाँ पर अंकित करेंगे, उर के ऊपर उरुक अंकित करेंगे, फिर उसके ऊपर बेबीलोन अंकित करेंगे, और इधर मारी अंकित करेंगे। ये मेसोपोटामिया सभ्यता संबंध महत्वपूर्ण नगर और स्थल हैं, तो आप इनको देख लीजिए। फिर हम अब बात करते हैं जो आपको मानचित्र दिया जाएगा, इस प्रकार का आपको मानचित्र दिया जाएगा ये, और इसमें कहा जाएगा आपसे कि एशिया के मानचित्र में निम्नलिखित स्थलों को आप मानचित्र में अंकित कीजिए। तो आपने जो भी स्थल कहे जाएंगे वो आपको एशिया के मानचित्र में अंकित करने होंगे। इस प्रकार से आपका एशिया का मानचित्र होगा, इस तरह का मानचित्र आपको दिया जाएगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम भरते हैं एशिया के मानचित्र में कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो आपको स्थल भरने के लिए मानचित्र में कहे जाएंगे। देखिए दमिश्क, हम बात करते हैं दमिश्क की। तो दमिश्क देखिए कहाँ पर है, ये दमिश्क है, और जहाँ पर एरो लगा हुआ है, एरो के हिसाब से आप देखिए, जिस तरह से एरो लगा हुआ है तो आप एरो पर जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर दमिश्क है। तो आप देख लीजिए ये दमिश्क जो हमने राउंड किया और एरो इसका लगा हुआ है। जिस जगह पर एरो लगा हुआ है वास्तव में दमिश्क वहाँ पर है।
जहाँ पर लिखा गया है, जो नाम लिखा गया है किसी शहर का, स्थान का, वह नहीं है, लेकिन जहाँ पर उसका एरो दिखा रहा है वह स्थान वास्तव में वह स्थल है। तो जिस तरह दमिश्क दिखाया गया, तो दमिश्क का वास्तविक स्थल कहाँ पर है, जहाँ पर उसका एरो दिखाया गया है ये। फिर बगदाद की बात करते हैं, तो बगदाद का भी ऐसे ही है, जहाँ पर एरो दिखाया गया है नीचे, यहाँ पर ये बगदाद है। फिर यह है एडेसा, एडेसा स्थल, ये यहाँ पर है जैसे एरो दिखाया गया है। और एंटियोक, ये है यहाँ पर एंटियोक, तो एंटियोक दिखाया गया है। ये स्थल जो है दमिश्क और एंटियोक भूमध्य जो सागर है, भूमध्य सागर के बराबर में। देखिए यहाँ पर जो साइड में इस जगह पर यहाँ पर भूमध्य सागर है, जहाँ हमने अभी निशान लगाया, ये ग्रीन कलर का निशान लगाया, इधर भूमध्य सागर है। तो इस तरह से स्थल आपके हुए। अब अगले मानचित्र पर चलते हैं। तो अगला मानचित्र में हम देखते हैं, ये आपका जैसे समरकंद है, तो समरकंद कहाँ पर है ये आपको दिखाया गया अभी, और ये समरकंद है, समरकंद जो मैंने राउंड किया है। और जहाँ पर इसका एरो है वास्तव में स्थल यहाँ पर था ये। और फिर बुखारा है, तो बुखारा ये यहाँ पर है जहाँ पर इसका एरो दिखाया गया है, और बगदाद उसके नीचे है। यहाँ पर आप इसको दिखा देंगे, ये आपका मानचित्र होगा। तो इस तरह से आप अगर पूछा जाए कि समरकंद कहाँ पर है, तो आप ऐसे इसको मानचित्र में अंकित कर देंगे। फिर हम अगले मानचित्र पर चलते हैं। अगला मानचित्र है आपका, जैसे कि हम देखते हैं बेबीलोन, बेबीलोन यहाँ पर ही है, और जो इसका एरो लगा है उस तरह से आप दिखा देंगे। फिर उसके साथ में उरूक है, उरूक, और फिर नीचे उर है। और हम इसमें देखते हैं कि ये फारस की खाड़ी है, जहाँ पर एरो लगाई है फारस की खाड़ी है। और इधर ये है, यहाँ पर ये लाल सागर है, यहाँ पर लाल सागर है, और ऊपर की साइड यहाँ पर भूमध्य सागर है। और इधर देखिए ये बेबीलोन, उरूक और उर नगर आपको दिखाए गए होंगे। एरो के हिसाब से आप इसमें मानचित्र में आप अंकित कर देंगे। नेक्स्ट अगले मानचित्र पर चलते हैं। तो अगले मानचित्र में हम देखते हैं तुर्की। आपसे भराने के लिए आएगा कि एशिया के मानचित्र में तुर्की अंकित कीजिए। तो देखिए जो भूमध्य सागर से लगता हुआ जो क्षेत्र है लाल सागर के ऊपर की साइड, तो यहाँ पर है तुर्की, तुर्की होगा ये तुर्की। फिर उसी के नीचे जगह है मारी, ये मारी जगह है जहाँ हमने राउंड किया है। और उसी के नीचे की साइड जहाँ आपने दमिश्क भरा था ये सीरिया है, तो यहाँ पर आप सीरिया देखिए, सीरिया है स्थल है यहाँ पर, ये सीरिया है, इसको सीरिया भरेंगे। और इसी की साइड में बराबर यहाँ पर लाल सागर है, ये लाल सागर है, यहाँ पे फारस की खाड़ी है, और ये अरब है, तो ये देखेंगे। और यहाँ पर ये है फारस, यानी कि ईरान। फारस को, ईरान को पहले फारस कहते थे, फारस के नाम से ही जाना जाता था। ये ईरान है, ये स्थल ईरान है। तो इस प्रकार से मानचित्र हुए हमारे। तो प्रिय छात्राओं, आपको एशिया का मानचित्र दिया जाएगा, और एशिया के मानचित्र में अनेक स्थल भरने के लिए कहे जाएंगे जो कि एशिया से ही संबंधित होंगे, जैसे कि तुर्की, मारी, फारस, सीरिया, लाल सागर, बुखारा, समरकंद, बगदाद, उरूक, उर, तो इत्यादि। इस प्रकार दमिश्क, एंटियोक, तो एजटेक, तो इस प्रकार के जो स्थल हैं ये आपको एशिया के मानचित्र में भराने के लिए कहे जाएंगे। तो प्रिय छात्राओं, इस प्रकार से आप मानचित्र में अंकित कर दीजिए, और इसको 2-3 बार आप देखिए। जिस समय आप मानचित्र भर रहे हैं तो मानचित्र भरते हुए आप अपने साथ में खाली मानचित्र रखिए, और उनको भी आप भरते हुए चलें। इससे आपको पता होगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। प्रिय छात्राओं, इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।